हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर्स कंप्लीट किया था, दैट इज मैथ्स 1 का ही थर्ड लेसन था। अभी आज हम मैथ्स 1 का ही फोर्थ लेसन लेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको जो 11th का चैप्टर था स्ट्रेट लाइन, इसका बेसिक लगने वाला है। स्ट्रेट लाइन का बेसिक लगने वाला है। अभी स्ट्रेट लाइन में आपको पता है, फर्स्ट जो डेफिनेशन थी, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन यानी क्या होता है? एंगल मेड बाय लाइन L विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इन एंटीक्लॉकवाइज सेंस इज नोन एज इंक्लिनेशन। बराबर, ये लाइन L का इंक्लिनेशन रहेगा। एंगल मेड बाय लाइन L विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन यानी एंटीक्लॉकवाइज सेंस इज नोन एज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, विच इज डिनोटेड बाय थीटा। थीटा यानी क्या रहता है? इंक्लिनेशन। बराबर है। एंड टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन इज नोन एज स्लोप ऑफ लाइन, यानी m इज इक्वल टू क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन होता है, दैट इज tan थीटा, द टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है ना, tan थीटा इज नोन एज स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, अभी स्लोप निकलने का भी एक फॉर्मूला है। ये तो थीटा इंक्लिनेशन पता रहेगा तो m इज इक्वल टू tan थीटा, उससे डायरेक्टली आपको स्लोप मिल जाएगा। अभी सपोज 2 पॉइंट्स आर नोन, इफ a is x1 y1 and b is x2 y2, be any 2 point in xy plane, any point in xy plane, then slope of AB that is m suffix AB is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये 10th में भी पढ़ा है आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये स्लोप का फॉर्मूला है, y2 minus y1 upon x2 minus x1। ठीक है, ये स्लोप का जनरल फॉर्मूला, इफ 2 पॉइंट्स आर नोन। ठीक है, उसके बाद इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, 2 लाइन जब पैरेलल रहेगा, सपोज L1 एंड L2 सपोज पैरेलल रहेगा, नहीं तो कोइंसिडेंट रहेगा, तो दोनों का स्लोप सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। बराबर है, यानी इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन देयर इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस आल्सो सेम। सपोज दिस इज L1 whose inclination is suppose theta and L2 is another line parallel to L1 whose inclination also theta, because these are corresponding angles. Corresponding angles are also always क्या होता है? इक्वल होता है। So theta यानी स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन m1 इज इक्वल टू tan थीटा, और स्लोप ऑफ सेकंड लाइन भी क्या रहेगा? L2 दैट इज tan थीटा ही रहेगा। तो m1 इज इक्वल टू क्या रहता है? m2 होता है। व्हेन 2 लाइन्स आर पैरेलल, 2 लाइन जब पैरेलल होता है तो स्लोप दोनों लाइन का सेम ही होता है। ठीक है, ये कंडीशन है। उसके बाद ये कंडीशन फॉर क्या रहेगा? पैरेलल लाइंस रहेगा। कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, condition for parallel lines। ठीक है, the condition for perpendicular lines next। condition for perpendicular lines, if 2 lines are perpendicular then product of their slope must be -1 होता है, यानी m1 into m2 must be क्या होता है? -1 होता है। if 2 lines are परपेंडिकुलर, इसका प्रूफ भी था 11th में आपको। ठीक है ना, if 2 lines are perpendicular then यानी L1 परपेंडिकुलर टू L2 रहेगा 90, यानी एंगल 90 रहेगा, then definitely प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप मस्ट भी क्या होता है? -1 होता है। ओके, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। ये प्रूव भी कर सकते हैं। एक्चुअली हम सपोज इसका थीटा L2 का इंक्लिनेशन थीटा ले लेंगे, थीटा 2 ले लेंगे, और L1 का इंक्लिनेशन थीटा 1 ले लेंगे, ये तो 90 एंगल रहेगा। अभी ये थीटा 2 क्या रहेगा? एक्सटीरियर एंगल रहेगा। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल, यानी थीटा 2 इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा 1 प्लस 90 होता है। बराबर ना, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल होता है। तो ये क्या बनेगा? और दोनों थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस 90 बनेगा। दोनों तरफ tan ले लेंगे तो क्या बनेगा? tan थीटा 2 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा 1 प्लस 90। अभी 90 प्लस थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है?
नेगेटिव होता है और tan का कॉट हो जाएगा, तो ये बनेगा tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू tan कॉट थीटा 1 आएगा। और tan थीटा 2 क्या रहेगा, m2 रहेगा, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन रहेगा। एंड tan थीटा 1 क्या रहेगा, m1 दैट इज स्लोप ऑफ सेकंड लाइन रहेगा। तो ये क्या बनेगा, देखो tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा 1। ये m2 और m1 रहेगा, तो m2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन, ये माइनस होना चाहिए क्योंकि tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन आएगा। और tan का कॉट होगा क्योंकि ये 1 into 90 और मल्टीपल ऑफ 90, तो माइनस कॉट थीटा 1 आएगा, तो माइनस 1 अपॉन tan थीटा 1 आएगा। अभी m2 रहेगा ना, tan थीटा 2 m2 रहेगा, और tan थीटा 1 क्या रहेगा, m1 विथ माइनस साइन ये, तो क्या बनेगा कंडीशन, m1 into m2 इज -1। ठीक है, नोट दिस। ठीक है, अभी ये तो हो गया कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। अभी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। इफ, इसमें भी दो कंडीशन, इफ c इक्वल्स टू 0 देन दैट लाइन पासिंग थ्रू, देन लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा। ठीक है, and suppose c not equals to 0 then line does not pass through the origin, and if c not equals to 0 then line does not pass through origin, pass through origin। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू c की वैल्यू पे डिपेंड रहेगा। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अभी लाइन का इक्वेशन पता है और आपको स्लोप निकालना है, तो स्लोप का फॉर्मूला है माइनस ए अपॉन बी, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई होता है। ये फॉर्मूला माइनस ए अपॉन बी स्लोप निकालने का फॉर्मूला। इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज नोन, तो इस स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी सपोज इसमें एक पार्ट था, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए चार फॉर्म थे आपके पास। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, पहला जो फॉर्म था कौन सा था, स्लोप पॉइंट फॉर्म था, स्लोप पॉइंट फॉर्म। 10 में भी था आपको y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1, ये कौन सा फॉर्म था, स्लोप पॉइंट फॉर्म। इफ एक पॉइंट पता है आपको और स्लोप भी पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। x1 y1 दिया हुआ पॉइंट रहेगा और a माइनस स्लोप दिया होगा, तो इससे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म था 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, if 2 points are known on a given line, then equation of line is find out by this formula, x minus x1 upon x1 minus x2 is equals to y minus y1 upon y1 minus y। ये कौन सा फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म। यानी लाइन पे 2 पॉइंट्स पता हो गया और आपको इक्वेशन निकालना है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड कौन सा फॉर्म था, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, और पहले ले लेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ले लेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसमें a माइनस स्लोप ऑफ लाइन होता है और c यानी y इंटरसेप्ट होता है। c यानी क्या रहता है, y इंटरसेप्ट, where c is y इंटरसेप्ट रहेगा। ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, कौन सा फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी आपको पता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, वेयर a इज x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट। a होता है x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट। ठीक है, नोट दिस। और एक फॉर्म था फिफ्थ वन, नॉर्मल फॉर्म। यानी सपोज
अभी लेंथ ऑफ यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन लाइन इज पता रहेगा. सपोज पी इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन लाइन, and suppose alpha is angle made by perpendicular or angle made by normal to x-axis is known, then equation of line is find out by formula x cos alpha plus y sin alpha is equals to p. ये फॉर्मूला है, दैट इज नॉर्मल फॉर्म. एंड इसका डायग्राम वैसे रहेगा, देखो x एक्सिस y एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन रहेगी सपोज L लाइन, ठीक है, ओरिजिन रहेगा. अभी ये क्या दिया है P यानी परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन लाइन रहेगा. यानी सपोज मैंने OM और ON परपेंडिकुलर टू सपोज मैंने गिवन लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये ON यानी क्या रहेगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू क्या रहेगा, लाइन रहेगा. दैट इज आल्सो नोन एज लेंथ ऑफ नॉर्मल, भी बोलते हैं उसको P. और एंगल मेड बाय नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इज सपोज अल्फा, यानी इस नॉर्मल का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस अल्फा रहेगा. तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए फॉर्मूला है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p. ये याद रखो, ये रेयरली यूज होता है लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है. तो ये अलग अलग 5 फॉर्म थे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. उसके बाद और कुछ फॉर्मूलेस थे, यानी आपको सपोज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालना है. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस यानी ax plus by plus c1 equals to 0 and ax plus by plus c2 equals to 0, then distance between parallel lines is d is equals to c1 minus c2 upon under root a square plus b square. देखो पैरेलल लाइन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दो लाइन दिया होगा तो a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, यानी कोएफिशिएंट रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x is equals to रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y is not equals to c1 upon c2. देन एंड देन लाइंस आर पैरेलल होता है, ठीक है. इसलिए मैंने यहाँ x और y का कोएफिशिएंट सेम ही लिया है, ठीक है. यानी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे पैरेलल लाइंस है कि नहीं. सपोज x plus 2y प्लस से 1 इक्वल्स टू 0 दिया है और दूसरा दिया है 2x plus 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 दिया. ये दोनों लाइंस पैरेलल है. अभी ये देखो a1 upon a2 कितना आने वाला है, ये a1 और a2 रहेगा 1 upon 2 हाफ ही आएगा. b1 upon b2 कितना आएगा 2 upon 4 कितना आ रहा है हाफ ही आने वाला है, और इज नॉट इक्वल्स टू 7 upon minus 1. हेंस दिस लाइंस आर पैरेलल. और एक कंडीशन है पैरेलल लाइन की, टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप मस्ट बी सेम. फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या रहेगा m1 माइनस a upon b यानी -1/2, और सेकंड लाइन का स्लोप क्या रहेगा कोएफिशिएंट माइनस a upon b फॉर्मूला यानी -2 upon 4 दैट इज सेम, माइनस हाफ ही रहेगा. तो दोनों का स्लोप सेम है, हेंस लाइंस आर पैरेलल. तो आपको सपोज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालना है तो पहले x और y का कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ता है, और बनाने के बाद आपको क्या करना है c1 और c2 आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं. उसके हिसाब से a b और c की वैल्यू इसमें डाल दो तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस मिल जाएगा. ओके. उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू अ गिवन लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P सपोज x1 y1 टू लाइन x plus by plus c equals to 0, ये निकालना है डिस्टेंस बिटवीन. यानी सपोज ये लाइन दिया है लाइन L, whose equation is x plus by plus c is equals to 0. सपोज P is any given point x1 और y1, और आपको इस पॉइंट से L तक डिस्टेंस निकालना है. यानी सपोज मैंने PM परपेंडिकुलर टू L ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस बन जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P ऑन लाइन L, और उसका फॉर्मूला है ये भी याद रखना है. सीधा इक्वेशन लिख देने का है और x और y की जगह x1 और y1 डाल दो, ax1 plus by1 plus c, ये आ जाएगा, जीरो तो हटाना है, अपॉन अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू अ गिवन लाइन. ओके, नोट दिस. ठीक है. तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लगने वाला है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में.
अभी देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको दो कंबाइंड इक्वेशन स्टडी करने हैं. फर्स्ट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन which are passing through the origin and combined equation of two straight line which does not pass through the origin. ऐसे दो कंबाइंड इक्वेशन आपको स्टडी करने. कंबाइंड इक्वेशन का ही नाम होता है जॉइंट इक्वेशन होता है. तो फर्स्ट जो पार्ट होता है दैट इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस. कंबाइंड का मीनिंग क्या होता है? जॉइंट इक्वेशन ही होता है. कंबाइंड और जॉइंट, कंबाइंड इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन ऑफ two lines which are passing through origin, which are passing through origin. ठीक है, यानी आपको पता है जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसका इक्वेशन हमेशा कौन से फॉर्म में होता है? x प्लस डी वाई इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में होता है. ठीक है, अभी सपोज मैं फर्स्ट लाइन L1 एज्यूम करूंगा a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड लाइन में एज्यूम करूंगा लेट L2 सेकंड लाइन भी a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0. तो उनका जॉइंट इक्वेशन क्या रहेगा? देयरफॉर द जॉइंट इक्वेशन ऑफ जॉइंट इक्वेशन इज क्या रहेगा? L1 इंटू L2 इज 0. ये होता है जॉइंट इक्वेशन, यानी a1x प्लस b1y इंटू a2x plus b2y equals to 0. That is the combined or joint equation of two straight line. अभी ये एक्सपांड करेंगे तो क्या बनेगा? देखो a1 a2 x square plus a1 b2 xy a1 b2 xy plus b1 a2 और a2 b1 xy और लास्टली प्लस b1 b2 y square b1 b2 y square. ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. अभी इन दोनों में से xy मिडिल टर्म में से xy कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा a1 a2 x स्क्वायर प्लस xy कॉमन लेंगे तो a1 b2 प्लस a2 b1 xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर b1 b2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0. बराबर है. तो हम क्या करेंगे? लेट a1 a2 ये पूरा a ही एज्यूम करेंगे, b1 b2 ये b वेरिएबल एज्यूम करेंगे, बट a1 b2 प्लस a2 b1 ये समेशन हम एज्यूम करेंगे 2h. तो इक्वेशन बन जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0. यानी जब दो इक्वेशन which are passing through the origin जब कंबाइन करते हैं और ज्वाइन करते हैं तो उससे हमको ये इक्वेशन मिल जाता है x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0. दिस इज आल्सो नोन एज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y. सेकंड डिग्री यानी सभी टर्म में देखो वेरिएबल दो इसमें x और y. फर्स्ट टर्म में x की डिग्री कितनी है? 2. सेकंड टर्म में x और y दोनों की मिला के कितनी है? 1 + 1 2 आ रही डिग्री. और थर्ड टर्म में y की डिग्री कितनी है? 2 है. यानी सभी टर्म में डिग्री कितनी है इक्वेशन में? 2. इसलिए उसको होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बोलते हैं इन x एंड y. यानी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन व्हिच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज ऑलवेज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y ही होता है उन सभी इक्वेशन. और आपको ये स्टैंडर्ड नोटेशन अभी याद रखने हैं क्योंकि आगे जितने भी हम फॉर्मूले डिराइव करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ यही इक्वेशन लेने वाले स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0. यही वेरिएबल लेके हमको क्या करना है? आगे सभी फॉर्मूले डिराइव करने हैं. तो ये आपको इक्वेशन याद रखना है. एग्जांपल देखो, सपोज फर्स्ट लाइन ले रहा हूं मैं 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड लाइन लेंगे सपोज 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0. इनका जॉइंट इक्वेशन निकालना है. तो जॉइंट इक्वेशन क्या बनेगा? द जॉइंट इक्वेशन बनेगा 3x प्लस 4y इंटू 5x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या बनेगा? 0. मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा? 15x स्क्वायर फिर माइनस 9xy फिर प्लस 20xy
और लास्ट में कितना आएगा -12y² इक्वल्स टू 0, दैट इज 15x²। ये दोनों की एडिशन कितनी आएगी -9 प्लस 20 दैट इज +11xy -12y² इक्वल्स टू 0, दैट इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। 3x + 4y इक्वल्स टू 0 एंड 5x - 3y इक्वल्स टू 0। ये कौन से फॉर्म में आ रहा है, देखो उसी फॉर्म में आ रहा है, देखो x² + 2hxy + by² इक्वल्स टू 0, यानी x² का कोएफिशिएंट कितना है 15, दैट इज a इज 15 रहेगा। xy का कोएफिशिएंट कितना है 2h, इसमें कितना है 11, यानी 2h इक्वल्स टू 11 आएगा। और y² का कोएफिशिएंट कितना है -12 एंड हियर b, सो b इज इक्वल्स टू -12। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कंपेयर करते थे ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन x² + bx + c इक्वल्स टू 0, इससे हम क्या निकालते थे, डेल्टा निकालते थे, है ना, b² - 4x, उससे नेचर ऑफ रूट्स हम बताते थे। वैसे ही आपको क्या करना है, ये आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखना है, होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है ना, विद दिस वेरिएबल, ठीक है। तो जॉइंट इक्वेशन कौन सा भी ले लेंगे, दो लाइन, लेकिन जो ओरिजिन से पास हो रहा है उसका कंबाइंड इक्वेशन ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, होमोजेनियस इक्वेशन मिलेगा ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y, ओके, नोट दिस। ठीक है, अब इसमें थ्योरम नंबर 1, इसमें दो ही थ्योरम है। फर्स्ट जो थ्योरम है, देखो ये एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ जाता है। देखो, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 in x and y, that is x² + 2hxy + by² equals to 0, in general represent pair of two straight line passing through the origin if and only if h² - ab is greater than equals to 0। यानी मोस्टली सभी होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन जो रहते हैं वो हमेशा क्या होता है, उन सभी होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन व्हिच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। उल्टा प्रूव करना है। हमने क्या किया था इसके पहले, दो जॉइंट इक्वेशन यानी दो अलग अलग इक्वेशन लिए थे जो ओरिजिन से पास हो रहे, वो कंबाइन करने के बाद आपको जो इक्वेशन मिलता है दैट इज होमोजेनियस इक्वेशन। आपको उल्टा प्रूव करना है। एवरी होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन व्हिच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। उल्टा पार्ट प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, h² - ab मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग तो हम जब लास्ट में प्रूव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है ये फैक्टर। तो देखो, अभी पहले तो होमोजेनियस इक्वेशन दिया ही उन्होंने, तो वो लिख देंगे पहले। होमोजेनियस इक्वेशन इज x² + 2hxy + by² इक्वल्स टू 0। अभी इसमें क्या करेंगे, हम केस 1 ले लेंगे। केस नंबर 1, इफ b इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। b सपोज 0 रहेगा तो क्या आएगा, कंबाइंड इक्वेशन आ रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। सपोज b इज 0, देन होमोजेनियस इक्वेशन बिकम्स, क्या बनेगा, या b पार्ट 0 रहेगा तो ये इक्वेशन बनेगा x² + 2hxy इक्वल्स टू 0। ये पार्ट तो निकल जाएगा, x + 2hy इक्वल्स टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर x इज 0 और x + 2hy इज इक्वल्स टू 0। अभी x इक्वल्स टू 0 ये कहां से पास होगा, डेफिनेटली ओरिजिन से, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 है, y एक्सिस का इक्वेशन है, y एक्सिस ओरिजिन से पास होता है। और x + 2hy 0, ये कौन से फॉर्म में, x + by इक्वल्स टू 0, इसी फॉर्म में। इसमें c पार्ट है ही नहीं, तो डेफिनेटली ये भी कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। यानी b जब 0 लेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन व्हिच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हेंस दिस रिप्रेजेंट pair of two straight lines passing through the origin, pair of two straight lines passing through origin। यानी फर्स्ट केस अपना प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अभी केस नंबर 2 लेना, ये हो गया केस नंबर 1। केस 2, अभी हम a नॉट इक्वल्स टू 0 लेके भी कर सकते हैं, लेकिन एक दो ही कंडीशन लेना है आपको। एक तो b इक्वल्स टू 0 लेना है और सेकंड कंडीशन क्या लेना है, b इज नॉट इक्वल टू 0। उल्टा भी हो सकता है, अभी a वेरिएबल लिया तो a इक्वल्स टू 0 एंड a नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसे दो कंडीशन भी ले सकते हैं। दो ही कंडीशन लेना है। केस 1 में लिया है मैंने b इक्वल्स टू 0 और केस नंबर 2 लूंगा मैं b नॉट इक्वल्स टू 0। इफ b नॉट इक्वल्स टू 0, तो b 0 नहीं रहेगा तो क्या करना है, मल्टीप्लाइंग होमोजेनियस इक्वेशन बोथ साइड बाय b, दोनों को b से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, b इंटू x² + 2hxy + by² इक्वल्स टू 0 इंटू b, दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या बनेगा ये
ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी। ठीक है, अभी देखो मैं कैसे अरेंज कर रहा हूं टर्म। मैं बी स्क्वायर वाई स्क्वायर को नजदीक ले रहा हूं, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2h बी एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये ए बी एक्स स्क्वायर राइट में शिफ्ट कर देता हूं माइनस ए बी एक्स। ये क्यों करना है, मुझे ये यहाँ परफेक्ट स्क्वायर लाना है इस साइड। देखो ये टर्म कैसे लिख रहा हूं मैं, अभी ये बी वाई का परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे, ये 2 वैसे रखेंगे, पहले बी वाई का ग्रुप फॉर्म करेंगे, इसमें से बी और वाई नजदीक लेंगे तो बी वाई, तो नेक्स्ट टर्म क्या बचेगी, बी वाई छोड़ देंगे, एच एक्स ही बचेगा ना, इज इक्वल्स टू क्या बनेगा माइनस ए बी एक्स। अब ये कौन से फॉर्म में, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab इसी फॉर्म में ना, ए यानी बी वाई लेना है और बी यानी क्या लेना है, एच एक्स लेना है। तो इसमें सपोज मैं बी स्क्वायर ऐड करूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ए प्लस बी का परफेक्ट स्क्वायर आने वाला है। तो इसमें क्या लगने वाला है, एच स्क्वायर यानी एच एक्स का स्क्वायर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर आने वाला है, किसका, बी वाई प्लस एच एक्स का परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एडिंग एच एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एच एक्स स्क्वायर ऐड कर देंगे, यानी क्या बनेगा, ये बी वाई स्क्वायर प्लस 2 बी वाई इंटू एच एक्स प्लस ये एच एक्स स्क्वायर पहले लेफ्ट में ऐड कर देंगे, फिर राइट में ऐड करना है, एच एक्स का स्क्वायर मैं यहां लिख देता हूं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स। ठीक है, तो ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर किसका, बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्या बनेगा ये बी वाई प्लस एच एक्स इज इक्वल्स टू, अभी आपको यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना है, प्लस माइनस साइन देना पड़ेगा, बराबर है, और ये इसका रूट में लेना पड़ेगा, ये अंडर रूट क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स आएगा, इंटू क्या बनेगा एक्स, बराबर है। लेकिन इसमें आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट जब लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर ही होना चाहिए, तभी हम एक्स स्क्वायर माइनस ए बी का रूट निकाल सकते हैं। ये निगेटिव रहेगा तो लाइंस रियल भी नहीं आएगी, बराबर ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी ये फैक्टर हमेशा जीरो नहीं तो जीरो से ग्रेटर ही होना चाहिए, तब भी दो स्ट्रेट लाइंस बनेगी जो ओरिजिन से पास हो रही है, देखो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, ये स्टेटमेंट करेक्ट कब रहेगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ही होना चाहिए। ये निगेटिव रहेगा तो ये लाइन इमेजिनरी बन जाएगी। तो नेचर ऑफ लाइन फैक्टर इस नेचर ऑफ लाइन जो है ये फैक्टर इस पर डिपेंड है, स्क्वायर माइनस ए बी इस फैक्टर पे डिपेंड है। तो इसीलिए ये दो लाइंस रिप्रेजेंट दिस टू, ये दो लाइंस एक प्लस और एक माइनस है, बराबर ना। तो ये दो लाइंस कब रिप्रेजेंट करेंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होगी, जब ए स्क्वायर माइनस ए बी मस्ट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ही होना चाहिए, तब भी ये लाइंस क्या रहेगी, टू लाइंस बनेगी जो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, ये लाइंस अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, देखो अभी तो ये दो लाइन बन रही है बी वाई प्लस एच एक्स, ठीक है, इस साइड ले ले तो चलो माइनस प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस ले लेंगे तो क्या बनेगा, बी वाई प्लस एक्स भी कॉमन ले लेता हूं मैं, तो एच माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू जीरो, ये फर्स्ट लाइन आएगी, और बी वाई प्लस एक्स कॉमन ले रहा हूं मैं फिर से, और बीच में प्लस आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू जीरो। और यह लिखना पड़ेगा इफ एंड ओनली इफ, क्या लिखना पड़ेगा, सिंस एच स्क्वायर माइनस ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तब भी ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पेयर ऑफ टू स्ट्रेट लाइन विच आर पासिंग टू द ओरिजिन। फिर से यह लिखना पड़ेगा दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ टू स्ट्रेट lines which are passing through origin if and only if a square minus ab must be greater than equals to 0। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है।
Hence from case 1 and case 2, every homogeneous equation of degree 2 in x and y in general represent pair of two straight line which are passing through the origin. यह लिखना पड़ेगा therefore from case 1 and case 2, from case 1 and case 2, every homogeneous equation of degree 2 in x and y in general represent pair of two straight line passing through the origin, since a square minus ab must be greater than equals to 0, hence proved. तो यह आ जाएगा आपको कितने मार्क्स के लिए? 3 नहीं तो 4 मार्क्स के लिए आएगा. केस 1 इजी है, केस 1 में नो प्रॉब्लम. केस 2 में भी क्या करना है आपको? b नॉट इक्वल्स टू 0 लेना है, दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई करना है. तो ये बढ़ेगा ab(x2 + 2hbxy + b2y2 इज 0. तो मैंने क्या किया है, लास्ट के दो टर्म पहले लिखे हैं, b2y2 पहले लिखा है, बाद में मिडिल टर्म लिखा है 2hbxy, और abx2 को राइट में शिफ्ट कर देंगे तो -abx2 हो जाएगा. फिर ये देखो कौन से फॉर्म में अरेंज किया मैंने, a² + 2ab फॉर्म में अरेंज किया. तो ये by का स्क्वायर आएगा 2, फिर ये by लिया मैंने a, और लेग्स ग्रुप कौन सा रहेगा, hx रहेगा, इज इक्वल्स टू -abx². फिर मैंने क्या किया, थर्ड टर्म दोनों तरफ ऐड किया है, एडिंग hx होल स्क्वायर ऐड किया दोनों तरफ, ठीक है, लेफ्ट एज वेल एज राइट. तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, by + hx होल स्क्वायर आएगा, इज इक्वल्स टू, इसमें से x² कॉमन लेंगे तो h² - ab इज इक्वल्स टू x² आएगा. दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस √a² - ab इंटू x आएगा. अब ये रूट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, राइट ना, तो इसलिए a² - ab हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. ये तो दो लाइन फॉर्म हो रही है, देखो कौन सी लाइन आ रही है, by + x टाइम्स h - √a² - ab 0, और सेकंड लाइन कौन सी आ रही है, by + x h + √a² - b इज इक्वल्स टू 0. This represent pair of two straight line which are passing through the origin if and only if h² - ab must be greater than equals to 0. इसलिए आपको लिखना है from case 1 and case 2, hence every homogeneous equation of degree in x and y, of degree 2 in x and y in general represent pair of two straight line which are passing through the origin, hence proved. Okay, note this. ठीक है, तो नेचर ऑफ लाइन फैक्टर जो है h² - ab पे डिपेंड रहेगा, नेचर ऑफ लाइंस. तो इसमें एक पार्ट आ जाएगा नेचर ऑफ लाइंस, ये फैक्टर आ जाएगा. इफ h² - ab इक्वल्स टू 0 रहेगा, h² - ab जब 0 रहेगा तो लाइंस क्या रहेगा, रियल एंड इक्वल रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि सेमी लाइन आने वाला है ना, रियल एंड इक्वल लाइंस आने वाला है. तो if h² - ab equals to 0, then lines are real but equal. But real and equal लिखेंगे तो विषय. Second, if h² - ab is greater than 0 रहेगा, यानी पॉजिटिव रहेगा, तो लाइंस क्या रहेगी, रियल बट डिस्टिंक्ट रहेगा, डिफरेंट वैल्यू रहेगी ना. तो लाइंस आर रियल बट डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट और डिफरेंट रहेगा. एंड थर्ड, इफ h² - ab is less than 0, then lines are imaginary. Lines are imaginary. तो ये आपको याद रखना है. Nature of line factor depend on h² - ab this factor. Equals to 0 रहेगा तो real and equal आएगा. h² - ab greater than 0 रहेगा पॉजिटिव, तब real and distinct आएगा, that is different, unequal ऐसे भी बोलेंगे. And h² - ab less than 0 रहेगा तो क्या रहेगा, lines are imaginary, not real, not real, not real है. ठीक है, तो यहां तक आप रिवाइज कर लो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ठीक है, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.